हेलो, वेलकम टू द दीप प्रयागम IAS ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री, है ना। हम लोग इतिहास पर चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने कल इतिहास में बौद्ध साहित्य पढ़ लिया है। आज हमारी जो बारी है साहित्य पढ़ने की वो जैन साहित्य है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम वास्तव में जैन साहित्य बौद्ध साहित्य बीच में कहाँ से पढ़ रहे हैं सर, जैन धर्म तो पढ़ा नहीं, बौद्ध धर्म तो पढ़ा नहीं, हम ये कहाँ से आ गए। हम वास्तव में ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं, हिस्टोरिकल सोर्सेस। और ऐतिहासिक स्रोत वो स्रोत हैं जिनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। हम लोग इनमें से आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हम लोग अभिलेख पढ़े थे, हम लोग सिक्के पढ़े थे, हम लोग कुछ मृदभांड पढ़े थे। अब हम लोग लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। साहित्यिक स्रोतों में हम लोगों ने पहले दो तरीके इसमें बांटा था। एक को कहा था धार्मिक स्रोत। तो धार्मिक स्रोत में हम लोगों ने ब्राह्मण जो साहित्य है यानी जो वैदिक धर्म से संबंधित है वो पढ़ लिया है। बौद्ध धर्म संबंधित हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग जैन धर्म की बात कर रहे हैं, यानी जैनिज्म या जैन रिलीजन संबंधित बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जैन साहित्य की बारी है आज हमारी, और हम जैन साहित्य पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। चलिए तो हम देख लेते हैं जैन साहित्य क्या है और जैन साहित्य में क्या क्या दिया गया है। विल नो अलॉट, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखें, जैन साहित्य भी वहीं विकसित हुआ जहां पर बौद्ध साहित्य विकसित हुआ। जैन साहित्य कहाँ विकसित हुआ था, बौद्ध साहित्य कहाँ विकसित हुआ था? है? गंगा घाटी के किस क्षेत्र में विकसित हुआ था? तराई क्षेत्र में, मध्य गंगा घाटी में, ऊपरी गंगा घाटी में, निचली गंगा घाटी में? मध्य गंगा घाटी में। मगध वाला क्षेत्र मध्य गंगा घाटी का है। भाई आप मध्य निम्न कैसे समझेंगे? देखो, गंगा आती है कहाँ से? जम्मू कश्मीर से निकलती गंगा जी, है ना। बहु कर रहे हैं, गंगा निकलती है गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं ऐसे करके और ऐसे बहती हुई चली जाती हैं, और ये है मान लेते बंगाल की खाड़ी। हालांकि इतना कर्व नहीं है, मान लेते हैं फिलहाल फिर भी। तो ये है गंगा जी की ऊपरी घाटी, और ये है गंगा जी की मध्य घाटी, और ये है गंगा जी की निचली घाटी। तो इस क्षेत्र में था वो क्षेत्र जिसे हम मगध क्षेत्र कहेंगे, हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसी मगध क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ। तो ये मध्य गंगा घाटी है। इसलिए जब यहाँ धर्म का विकास हुआ तो इनसे संबंधित साहित्य भी मूल रूप से कहाँ लिखा हो गया? यही लिखा गया होगा। इसीलिए जैन साहित्य भी मध्य गंगा घाटी में विकसित हुआ। जो जैन साहित्य है, एक चीज और है, अगर हम ये मान लें कि ये पूरा मगध क्षेत्र है गंगा घाटी में, तो मगध क्षेत्र में पाली भाषा के साथ साथ जिसमें बौद्ध ग्रंथ दिए गए हैं, एक और भाषा बोली जाती थी जिसे कहते थे हम लोग प्राकृत भाषा। प्राकृत, प्राकृतिक नहीं, हाँ प्राकृत भाषा। इस प्राकृत भाषा को क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग बांट लेते हैं। जैसे मगध के जो पूर्वी क्षेत्र में भाषा बोली जाती थी उसे कहते थे अर्धमागधी। क्या आप समझे? तो प्राकृत भाषा का वो क्षेत्र या वो हिस्सा जो पूर्व में बोला जाता था मगध के पूर्व क्षेत्र में, उसे कहते थे अर्धमागधी। जो पश्चिम में बोला जाता था उसे भी अर्धमागधी कहते थे, लेकिन उसे पश्चिमी प्राकृत कहते थे स्पेशली। क्लियर? तो प्राकृत भाषा का ही हिस्सा है अर्धमागधी। तो कुछ हिस्सा जैन साहित्य का अर्धमागधी में लिखा हुआ है, और अर्धमागधी स्वयं में प्राकृत है। तो जैन साहित्य फिर किस भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। बौद्ध साहित्य किस भाषा में था? पाली साहित्य, पाली भाषा में मूल रूप से था, बाकी तो संस्कृत का भी इस्तेमाल हुआ। जैन साहित्य का जो नाम है, हम उसे या तो सिद्धांत साहित्य कहते हैं या आगम साहित्य कहते हैं। हम लोगों ने सामान्यतः अभी तक यही सुना है कि जैन साहित्य का नाम आगम साहित्य है, लेकिन जैन साहित्य को हम लोग सिद्धांत साहित्य भी कहते हैं। तो बाई चांस यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विद विच रिलीजन सिद्धांत लिटरेचर इज एसोसिएटेड, एंड यू विल गेट परप्लेक्स्ड, आप चकित हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि क्या मतलब है, क्योंकि सिद्धांत साहित्य भी इसी को कहते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये प्राकृत भाषा में इसे सिद्धांत साहित्य भी कहते हैं, इसे आगम साहित्य भी कहते हैं। जैसे बौद्ध साहित्य को मूल रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, बाकी तो बहुत है बौद्ध साहित्य में, लेकिन तीन मूल हैं उसके, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ऐसे ही जो जैन साहित्य है उसे मूल रूप से सिद्धांत या आगम कहा जाता है, और उसमें कई हैं, कई चीजें हैं। देखो यहां पर आपके सामने दो चीजों को लिखा गया है, एक लिखा गया है पुब्बा और एक लिखा गया है ये अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, बाकी और भी फलाने ढंग के सूत्र ही हैं। तो इन सभी सूत्रों की चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर में ही। अभी पहले ये देख लें कि ये पुब्ब क्या है, और पुब्ब से पहले कुछ और जानकारी। हम लोग ये मानते हैं या मान लेना चाहिए कि महावीर जी का जन्म भगवान बुद्ध से करीब 10-20 साल बाद में हुआ है। फिर भी समकालीन तो कहे ही जा सकते हैं, कंटेम्परेरी एक दूसरे के बाद में हुआ। तो जैन धर्म में
अच्छा, जैन धर्म की पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। जो जैन धर्म है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थ माने क्या होता है? तीर्थ माने होता है भवसागर, कर माने करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्त करता हो, भवसागर से मुक्त करता हो, उसे तीर्थंकर कहते हैं। क्लियर है वहां तक? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से जो पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म में, उन्हें कहते हैं आदिनाथ या ऋषभदेव। या तो आदिनाथ कहते हैं या फिर ऋषभदेव कहते हैं। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और इन्हें जैन धर्म का आदि संस्थापक कहा जाता है। क्लियर? तीर्थंकरों में ऐसा माना जाता है कि उनके पास विशेष ज्ञान होता है और वो ज्ञान कहलाता है कैवल्य। क्या कहलाता है वो? बिल्कुल, कैवल्य कहलाता है। कैवल्य उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको कैवल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक है? जैन धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसे कैवल्य कहा जाता है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि हर तीर्थंकर को कैवल्य प्राप्त होता है। ठीक, लिखना बाद में। ऐसा माना जाता है कि हर तीर्थंकर को कैवल्य प्राप्त होता है। अब जब हर तीर्थंकर होता गया 22, 23 आया, 23 में पार्श्वनाथ हुए, 24 में तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक। महावीर स्वामी के पास एक अच्छी बात थी। क्या बात थी? कि उन्हें एक विशेष ज्ञान था। बाकी तीर्थंकरों को भी था, लेकिन बाकी तीर्थंकरों के पास क्या था, कैसे था, ये नहीं पता है। महावीर स्वामी के पास विशेष ज्ञान था और ये हमको पता है। उस विशेष ज्ञान को ही पुब्ब कहा जाता था। कैवल्य तो उनको प्राप्त था ही, लेकिन उन्हें दुनिया की और भी जानकारी थी और भी विशेष ज्ञान था। उसी ज्ञान को पुब्ब कहा जाता है। और कुल मिलाकर के ऐसे पुब्बों की संख्या 14 है। क्या है? कितनी है? 14। तो जैन धर्म में कुल कितने पुब्ब हैं? 14 पुब्ब हैं। इन सभी को मिलाकर के कहते हैं सिद्धांत साहित्य या आगम साहित्य। अच्छा, तुम खिसक रहे हो। इन सभी को मिलाकर के कहते हैं सिद्धांत साहित्य या आगम साहित्य। क्या क्या? सिद्धांत साहित्य आगम साहित्य में हमारे पास पुब्बा भी शामिल होते हैं। सिद्धांत साहित्य आगम साहित्य में हमारे पास 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, ये सब शामिल होते हैं। लेकिन जो पुब्ब है वो विशेष रूप से तीर्थंकरों को ही प्राप्त है। वो ज्ञान तीर्थंकरों को ही प्राप्त है। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो ज्ञान लिखा गया 14 पुस्तकों में, उसे 14 पुब्ब कहा जाता है। बस, और कुछ नहीं है पुब्ब। ये विशेष ज्ञान है। ये 14 किताबें हैं जिन्हें महावीर स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है। ये पुब्ब हो गया। अब क्या है कि बाद में जब महावीर स्वामी जी की डेथ हुई, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो निर्वाण की प्राप्ति के बाद अब सवाल ये उठा कि वास्तव में जैन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हम कैसे करें। महावीर जी थे तो सब कुछ आता था, सब कुछ लोगों को याद था। लोग अभी भी लिखना सीखना नहीं जानते थे, उतना नहीं जानते थे। कुछ ही लोगों को पता था, तो लोग रटते थे, सीखते थे, सुनते थे, तब आगे चीज़ों को कहते थे। जैसे मैं एक बात बताऊं कि एक जैन भिक्षु थे जिनका नाम था, कुछ लिखना नहीं है ना इसमें से, एक जैन भिक्षु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु। और एक और हैं स्थूल भद्र। ये सब मान लेते हैं क्या होता है। ध्यान से सुना। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उनको निर्वाण हो गया, पावा में उनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखना, पावा में महावीर स्वामी की हुई, कुशीनगर में बुद्ध की हुई। दोनों की ही मल्ल एक महाजनपद था। मल्ल की 2 राजधानियां थी। एक को कहते थे हम लोग पावा और दूसरे को कहते थे कुशीनगर। तो दोनों ही व्यक्तियों को निर्वाण या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां हुई? मल्ल महाजनपद में। एक को मल्ल महाजनपद की पावा राजधानी में हुई और एक को कुशीनगर में हुई। फर्क सिर्फ इतना था। क्लियर है बात? उसके बाद क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हुई तो अब सवाल उठा, ये पैदा हुआ कि एक जैन संगीति का आयोजन किया जाए, काउंसिल बुलाई जाए। बड़े बड़े जैन विद्वान हैं, जो शिष्य हैं महावीर स्वामी के, जो रहे हैं या शिष्यों के शिष्य रहे हैं, उनसे वो ज्ञान इकट्ठा करवाया जाए और फिर उसके बाद कुछ साहित्य को रचा जाए। इस चक्कर में प्रथम जैन संगीति बुलाई गई थी। टोटल 2 जैन संगीति हुई। फर्स्ट जैन काउंसिल, बुद्ध की 4 हुई थी, जैन की 2 हुई हैं। सेकंड जैन काउंसिल,
सेकंड जैन काउंसिल, ठीक है, सेकंड जैन काउंसिल। जो पहली जैन काउंसिल है, अब इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या था वास्तव में कि जो भद्रबाहु थे, कहाँ ये है भद्रबाहु, बहुत बड़े आचार्य थे, और भद्रबाहु उज्जैन में एक आचार्य के पद पर काम करते थे। उज्जैन मौर्यों की पाटलिपुत्र के बाद दूसरी राजधानी थी उज्जैन, और उस समय शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ करती थी उज्जैन। ये उज्जैन वही है जिसे महाकाल की उज्जैन नगरी कहा जाता है। ये उज्जैन वही है ये जहाँ ये माना जाता है कि पूरी पृथ्वी का केंद्र उस उज्जैन में है, पूरी पृथ्वी का केंद्र उज्जैन में माना जाता है, साहित्यों के अनुसार, धार्मिक साहित्य के अनुसार, ठीक। तो उस उज्जैन वो शिक्षा का केंद्र था, वहीं पर भद्रबाहु थे। अब शुरुआत में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ सपने देखे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु, वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ सपने देखा, तो सपने का भद्रबाहु ने एक्सप्लेनेशन दिया। तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन ये था, कुल 12 सपने देखे, एक एक्सप्लेनेशन ये था कि तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ने वाला है, अकाल। अब इससे चंद्रगुप्त मौर्य परेशान हो गया कि अकाल पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। इस चक्कर में हुआ ये कि अब सवाल एक पैदा हो गया कि अकाल पड़ेगा तो फिर मगध के लोगों को कहां ले जाएं और हम कहां जाएं। तो सोचा कि मगध के कुछ लोगों को नेपाल भेज देते हैं या आसपास के क्षेत्रों में भेज देते हैं। तो ऐसा ही हुआ, कुछ लोगों को नेपाल भेज दिया गया, कुछ को और पूर्व भेज दिया गया, कुछ को दक्षिण भारत लेके आ गए। तो भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के दोनों कहां आ गए थे, कर्नाटक क्षेत्र में आ गए थे। और ये वही कर्नाटक क्षेत्र है जहां का नाम आपने सुना होगा, श्रावणबेलगोला। श्रावणबेलगोला वाले क्षेत्र में आ गए। जिस पर्वत पर रुके थे ये लोग, उसका पर्वत का नाम भी आज है चंद्रगिरी पहाड़ी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर ही रखा गया है। चंद्रगिरी पहाड़ी पर आके रुके। 12 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने कठोर तपस्या की, केश लोचन किया, अपने बालों को, अपने शरीर के बालों को नोच नोच कर फेंका, फिर अपनी त्वचा को उतारा। कुल मिलाकर के इसे कहते हैं जैन धर्म में संलेखना सिस्टम, संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। एक अब क्या हुआ कि जो भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म के बड़े आचार्य थे, भद्रबाहु के दक्षिण भारत में चले जाने के कारण एक और आचार्य उभर के आ गया, और उस आचार्य का नाम था स्थूलभद्र। स्थूलभद्र कहता था कि नंगे रहना, खाना ना खाना, एक टाइम खाना खाना, ये कहाँ की परंपरा है, क्या आज के जमाने में ये ठीक है? तो ठीक है कि नहीं, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। स्थूलभद्र ने लोगों से पूछा, तो लोगों को लगा हाँ ये बात तो सही है, सब लोग हमको नंगा नंगा कहते हैं फालतू का, तो हम क्यों रहे नंगे। तो इन्होंने कहा कि चलो देखो, हम कपड़े पहनना स्टार्ट कर देते हैं, जैन धर्म की जो मूल शिक्षाएं उनमें कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, और हम ऐसा करते हैं कि अब हम थोड़ी सी कुछ परिवर्तन कर लेते हैं शिक्षाओं में। तो स्थूलभद्र ने उत्तर भारत में एक जबरदस्त अपना प्रभाव जमा लिया था, जैन धर्म के लोगों पर जबरदस्त प्रभाव जमाया। बाद में जब साहित्यों को संकलित करने की बात आई तो भद्रबाहु को बुलाया गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो 12वां उपांग था, 12 अंग लिख लिए, 12 उपांग लिखे जा रहे थे, तो 12वां उपांग सिर्फ भद्रबाहु को याद था। तो कुल मिलाकर के 12वां उपांग लिख लिया गया। भद्रबाहु से सीख करके भद्रबाहु को बुलाया गया, जैन संगीत हुई, पूरी काउंसिल हो रही है, ठीक है, और उस समय ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद 10 प्रकीर्ण लिख लीजिए, 6 सूत्र लिख लिए, उसके बाद फिर 4 कल्प सूत्र, मूल सूत्र लिख लिए, सब कुछ लिख लिया गया। अंत में एक बात आ गई, स्थूलभद्र खड़ा हो गया। स्थूलभद्र ने कहा कि सुनिए, आपकी जो शिक्षाएं हैं वो ठीक हैं, लेकिन हम ये सब तो नहीं करेंगे जो आप करते हैं। क्या बोला? हमें कुछ नियमों में परिवर्तन चाहिए, हम नग्न नहीं रहेंगे, सन्यासी बनेंगे तब भी। परिवार होगा तो मतलब ही नहीं बनता, सन्यासी बनेंगे तो भी नग्न नहीं रहेंगे। हम खाना खाएंगे, हम खाना खाने के बाद सो सकते हैं, हम आराम का बिस्तर लगा सकते हैं, यानी आरामदायक बिस्तर की भी बनाई थी जैन धर्म, लगा सकते हैं। भद्रबाहु ने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। स्थूलभद्र लेकिन अपनी बात से डिगा नहीं। स्थूलभद्र जब बात से अपनी से डिगा नहीं, तो फिर जैन धर्म 2 हिस्सों में बंट गया। इसीलिए जो लोग श्वेत कपड़े पहनने के चक्कर में रह गए उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया। और जो लोग बिना वस्त्र रह गए वो दिगंबर कहा गया।
तो वास्तव में ये जो दिगंबर होते हैं वो बिना वस्त्र कहे जाते हैं, लेकिन ये अपने वस्त्र किसको मानते हैं, इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो ये एक व्यंजन संधि है, ये है दिक प्लस अंबर, और जब भी क से मिलन होता है तो दिगंबर में चेंज हो जाता है। यानी जो जैन साधु जो ये मानते थे कि हमारी दिशाएं ही हमारे वस्त्र हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारा वस्त्र है, इनका मानना था कि भाई जो चोर होता है उसे चोरी करने का मौका ना मिले किसी व्यक्ति को, और फिर वो कहे कि हम चोर नहीं हैं, तो ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। चोर वो नहीं है जिसे चोरी करने का मौका मिला और उसने चोरी नहीं की। तो श्वेतांबरों को, दिगंबरों का मानना है कि हम आपको सन्यासी हकीकत में तब माने जब आप नग्न अवस्था में रहो और आपके अंदर कोई सेंसेशन फील ही ना हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो कपड़ों के अंदर थोड़ी देखेगा। तो आप वास्तव में सन्यासी हैं तो कपड़े उतारिए। लेकिन उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, कुल मिला के ऐसा हो गया। खैर क्या कर सकते थे, बट गया तो बट गया। और प्रथम संगीति की जो अध्यक्षता कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि कौन कर रहा था, स्थूलभद्र कर रहा था। खैर जब साहित्य को लिख लिया गया, साहित्य को लिख लिया गया, उसके बाद कुछ साहित्य उधर उधर फैल गया, तो फिर से सवाल ये उठा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि साहित्य को फिर से लिख लेते हैं, संकलित कर लेते हैं। इसीलिए जैन धर्म के लिए दूसरी संगीति बुलाई गई बल्लभी में, गुजरात में। और उस जो सेकंड जो संगीत थी, सेकंड काउंसिल थी जैनों की, वो बल्लभी गुजरात में बुलाई गई। इस बल्लभी में जो अध्यक्ष बनाया गया था वो था देवर्धिगण। देवर्धिगण जिसे क्षमा श्रमण भी बोलते थे। क्षमा श्रमण, श्रमण का मतलब होता है सन्यासी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को श्रमण परंपरा का अनुयायी माना जाता है, सन्यासी परंपरा, असैटिक, तप, बहुत ज्यादा तप। ऐसी स्थिति में सेकंड जैन काउंसिल में पूरे जैन साहित्य को संकलित किया गया। फिर उसके बाद जैन साहित्य आगे चल के लिखा जाता रहा कुल मिला करके। ठीक है, तो ये तो था जैन साहित्य को कहाँ से हम लोग लेके आए हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैन साहित्य में कुछ पुराणों की रचना की गई। क्या पता है, एक बार एमपीपीएससी में सवाल पूछा गया था, कालिका पुराण। वास्तव में यह है कि अगर कमीशन ने इसमें पूछा गया था कि कालिका पुराण का संबंध किससे है, ठीक है, तो हकीकत बात यह है कि जैन से संबंधित है। और अगर कमीशन ने इसका आंसर अगर शाक्त धर्म दिया है कि काली माँ से संबंधित है, इसलिए शक्ति से संबंधित है, तो जो देवियों की पूजा करते हैं उसे शाक्त धर्म कहते हैं। ठीक है, शाक्त संप्रदाय बोलते हैं। तो अगर इसे शाक्त संप्रदाय से संबंधित मानते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि कमीशन में जो पेपर सेट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं, वो कभी कभी मूर्ख भरे सवाल पूछ लेते हैं, उल्टे सीधे। ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चों को उठा करके बिठा दिया कमीशन ने कि सवाल बना लो, हमसे बनवा लो तो हम ही अच्छे बना दें। हाँ, हम सही कह रहे हैं, और ऐसे बना दें कि बच्चे खूब पढ़ें। कालिका पुराण का संबंध वास्तव में जैन धर्म से है। इन पुराणों की रचना की गई, पुराणों की रचना की गई और कई पुराण लिखे गए, जैसे कि कालिका पुराण लिखा गया, आदि पुराण लिखा गया, ठीक। उसके बाद हरिवंश पुराण लिखा गया, हरिवंश पुराण लिखा गया, पद्म पुराण लिखा गया, क्योंकि पद्म पुराण हिंदुओं में नहीं है, वेदों में नहीं है, ये कहाँ है, जैन धर्म में है। तो आपसे पूछा जाए पद्म पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, जैन से संबंधित है। लिख लें ये बात। जैनों में और हिंदुओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जैन धर्म में राम को जैन धर्म में भी मानते हैं और राम को बौद्ध धर्म हिंदुओं में भी मानते हैं। ठीक, ऐसे ही कृष्ण जी को वहाँ भी मानते हैं, कृष्ण जी को यहाँ भी मानते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल है, जैन धर्म में 63 सलाका पुरुषों की कल्पना की जाती है। सलाका पुरुष समझते हो, महान पुरुष। इन 63 सलाका पुरुष में से 24 होते हैं तीर्थंकर, बाकी कुछ होते हैं चक्रवर्ती, कुछ होते हैं वासुदेव, कुछ होते हैं प्रति वासुदेव। तो ऐसे उनमें से एक वासुदेव के रूप में भगवान कृष्ण को माना गया है।
और वैसे भी जैसे जो आदिनाथ है या ऋषभदेव हैं, जो पहले तीर्थंकर हैं, आदिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है, अष्टनेमी का उल्लेख भी ऋग्वेद में आता है। तो जैनियों में और हिंदुओं में या जो वैदिक परंपरा वाले लोग हैं उनमें बहुत अंतर नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म मूल रूप से उस परंपरा के खिलाफ पैदा हुए थे जिसमें ब्राह्मणवाद को चुनौती दी गई थी, जो ये कहते थे कि यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, जो हम कहते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है, इस चक्कर में। ठीक, अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं जो जैन साहित्य है, इनके बारे में विशेष नहीं जानना, सिर्फ इतना ही जानना था। ठीक, कुछ जैन पुस्तकें हैं जैसे कि भगवती सूत्र। भगवती सूत्र हमने बताया था कल, भगवती सूत्र में क्या मिलता है। भगवती सूत्र में एक तो मिलते हैं 16 महाजनपदों का उल्लेख, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि भगवती सूत्र का जो लेखक है वो कौन है, अज्ञात है, हमें पता ही नहीं है कि भगवती सूत्र किसने लिखा है। नोट करते चलो इस बात को। भगवती सूत्र ही जैन धर्म में एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसमें स्वर्ग एवं नरक पर व्यापक चर्चा की गई है। तो स्वर्ग एवं नरक की कल्पना यहां भी की गई है, लेकिन वास्तव में मूल सिद्धांतों में नहीं है। स्वर्ग एवं नरक पर चर्चा, स्वर्ग एवं नरक पर चर्चा। देखो एक बात और है, आपको दो नाम मिलेंगे और दो नाम ये हैं कि एक को हम मान लें, क्या, एक को मान लेते हैं कल्पसूत्र और एक को मान लेते हैं भद्रबाहु चरित। इन दोनों में अंतर है क्या। जो भद्रबाहु चरित है, इस भद्रबाहु चरित की रचना रत्न नंदी ने की है, रत्न नंदी ने की है, जबकि जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की है। तो फंसना नहीं है। भद्रबाहु चरित रत्न नंदी ने लिखा है, 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा है, जबकि जो कल्पसूत्र है वो भद्रबाहु ने लिखा है और इसमें बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। एक और लिख लें, लोक विभंग, एक और किताब है लोक विभंग, लोक विभंग, लोक विभंग सर्वनंदी ने लिखा है, सर्वनंदी ने लिखा है लोक विभंग। हो गया। अब बहुत सारी पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं, पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़ा, नहीं चाहिए वो ना जुड़ा। हम लोगों ने साहित्य देखा था, जब हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे तो साहित्यिक स्रोत में हमने दो तरीके के स्रोत देखे थे, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। तो धार्मिक में हम लोगों ने जैन धर्म बौद्ध धर्म के पढ़ लिए हैं। तो जो गैर धार्मिक हैं, जो गैर धार्मिक हैं, उन गैर धार्मिक में हमारे पास कई स्रोत हैं। जैसे राजनीति पर पुस्तक, कुछ राजनीति पर हैं, व्याकरण पर पुस्तक, ठीक, व्याकरण पर कुछ है हमारे पास, संगीत पर कुछ है हमारे पास, नाटक कुछ है हमारे पास, जीवनियाँ यानी बायोग्राफीज जीवनी पर हैं। तो ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजनीति पर। और राजनीति पर सबसे पहली पुस्तक कौन सी है भारत में? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? कौटिल्य है। लेकिन हमने आपको एक दिन बताया था, यदि आपको याद होगा, कि कौटिल्य ने स्वयं अर्थशास्त्र लिखा है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में कौटिल्य नाम का कोई उल्लेख नहीं है। ना ही अर्थशास्त्र में कौटिल्य नाम का उल्लेख है, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है, ना ही उस पाटलिपुत्र का उल्लेख है
जहां पर चंद्रगुप्त था, और कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु माना जाता है। अर्थशास्त्र में जिस नाम का प्रयोग किया गया है वो है विष्णुगुप्त। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। तो कौटिल्य चाणक्य अलग है, मतलब चाणक्य नाम उसी का है, लेकिन हम जिस नाम की बात कर रहे हैं वो है विष्णुगुप्त। तो उसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है, उसके गोत्र का नाम था चाणक्य, इसलिए उसे चाणक्य कहा गया। ठीक, और उसकी कुटिल नीतियों के कारण और कुशाग्र कुटिल बुद्धि के कारण उसे कौटिल्य कहा गया। बात समझ में आया? हाँ। तो बाकी जो गैर धार्मिक स्रोतों में जो राजनीति पर सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। बाकी हम लोग जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब अर्थशास्त्र की डिटेल चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र सबसे पहले क्या खोजा गया, किसने खोजा, और फिर हम ये भी जानेंगे कि अर्थशास्त्र का अनुवाद किसने किया। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय हैं, फिर कितने उसमें और उपाध्याय किए गए हैं, सारी बात करेंगे। 180 प्रकरण व्याकरण सब पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम अगर बात करें राजनीति से हटकर, एक और कुछ पुस्तकें हैं जिसे ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे अच्छा माना जाता है गैर धार्मिक में, वो है कलहण की राजतरंगिणी। राजतरंगिणी का नाम समझे हो, सुने हो? सब पढ़ी है? वेरी गुड। राजतरंगिणी किसने लिखी है? कलहण ने लिखी है। इसे भारत में प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। इतिहास पर पहली पुस्तक, इतिहास पर पहली पुस्तक भारत की। यानी आप सोच के देखो कि 11वीं सदी के आसपास वास्तव में ये सब बातें हुई हैं। 11वीं सदी से पहले लिखा गया है खैर तरंगिणी को। तो राजतरंगिणी को इतिहास पर पहली पुस्तक मानते हैं। अल-बरूनी अपनी किताब उल हिंद में एक विवरण देता है। अल-बरूनी की किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद। अल-बरूनी एक लेखक था, बस इतना जान लीजिए फिलहाल तो, जो किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था अल-बरूनी। ठीक, अल-बरूनी ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम, किताब अल-बरूनी नहीं, ये तो अल-बरूनी एक लेखक था, इसकी किताब का नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, यह है किताब उल तारीख, जो भी हो, कई किताब लिखी हैं इसने। अरे बेटा इसने 11 किताब लिखी हैं। हाँ, और 3 किताब इसी नाम से हैं, किताब उल हिंद, किताब उल तारीख, तहकीक हिंद। तीन किताब हैं ये। लोग इसको पब्लिक लगा के लिख देते हैं। खैर हाँ, कोई बात नहीं, जितना पता है उतना पर्याप्त है। अल-बरूनी भारतीयों की लेखन परंपरा पर कहता है। जब अल-बरूनी आया था तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि भारत में इतिहास लिखने की परंपरा रही भी है कि नहीं रही है, लेकिन भारतीयों में वैसी परंपरा तो नहीं है जैसे कि यूनान में थी, यूनान में है। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं ये नहीं पता। भारतीयों ने अपने ज्ञान को हमेशा सुन करके पहुंचाया है। भारत में श्रुति साहित्य अधिक प्रचलित है, लेखन वाला साहित्य नहीं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो श्रुति साहित्य पर निर्भर होना, दूसरी बात है कि इतिहास लेखन को बढ़ावा ना देना, तीसरी बात है कि कागज का उपलब्ध ना होना। अल-बरूनी कहते हैं कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ है, चीन में ही वहां सबसे पहले, और वास्तव में वो चीन के कैदियों ने किया था। उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था तो उन्होंने पेड़ पकड़ लिया, पेड़ को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, पता चला कागज बन गया। एक्सीडेंटल खोज थी कागज की, जो चीन के कैदियों ने तैयार किया। बाद में क्या हुआ कि वो बाद में दुनिया में फैल गया। अल-बरूनी आगे कहता है कि जो यूनानी थे और जो अरब थे, यानी जो जहां से वो खुद आया है अरब क्षेत्र से, अल-बरूनी एक मुस्लिम लेखक है, वो कहते हैं कि जो यूनानी हैं और जो अरब लेखक हैं, वहां पर जो परंपरा है लिखने की, वो पशुओं की खाल का इस्तेमाल किया जाता है, स्किन ऑफ एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, उस खाल पर लिखा जाता था। और भारत जैसे देश में खाल पर लिखना पवित्र नहीं कहा जा सकता। यूनानी और अरब दोनों ही जिस खाल का इस्तेमाल करते थे वो किसकी खाल होगी? मनुष्य की थोड़ी होगी, वो तो हमने नहीं बता दिया। एनिमल स्पेशल पशु कौन होगा? न तो गाय पर तुम लिखोगे, बकरी नहीं। भेड़ की खाल पर यूनानी और अरब लिखते थे। तो अल-बरूनी ने कहा है कि भारतीयों में ऐसे किसी खाल पर लिखने की परंपरा
नहीं है। सुकरात ने अपनी कोई किताब इसीलिए नहीं लिखी थी, अल-बरूनी इस बात का हवाला देता है कि सुकरात ने अपनी कोई किताब इसीलिए नहीं लिखी थी क्योंकि सुकरात ने मना कर दिया था, कहा कि इतने महान ज्ञान को मैं एक मृत खाल पर लिखूं, ये तो मैं नहीं करूंगा। इसीलिए सुकरात की कोई भी पुस्तक हमें नहीं मिलती। सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु बाद में ये चीजें लिखते हैं। सुकरात की कोई पुस्तक इसलिए नहीं मिलती क्योंकि सुकरात ने खुद मना कर दिया था एथेंस के राजा से, मैं क्यों लिखूं। अपने शिष्यों से मना कर दिया कि कहा कि मरी हुई चीज पर जिंदा तो कुछ नहीं लिखा जा सकता, कागज था नहीं। इसीलिए भारत में, है ना, कुछ लोग कहते हैं भारतीय को ज्ञान नहीं था, भारतीय इतिहास लेखन में पीछे थे। बेटा पीछे नहीं थे, जिस चीज पर लिखा जाता था उस चीज पर लिखना अच्छा नहीं था। पत्ते पर अगर लिखा होगा, कुछ चीजें बाद में लिखी गई या पत्तों पर पहले लिखा हो सकता है कुछ समय तक पत्तों पर वो लिखना नहीं जानते हो या पत्तों का प्रयोग करना ना सीखे हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन्हें आता नहीं था। त्रिपिटक तो फिर बाद में लिखा गया, हाँ त्रिपिटक तो बाद में लिखा गया। यूनानियों में तो लिखने की परंपरा और पहले थी। और ये त्रिपिटक जो लिखे गए हैं बाद में, रचे गए हैं पहले। जैसे रामायण महाभारत को लिखा गया गुप्त काल में, है ना, लेकिन महाभारत की कहानी है कब की, गुप्त काल है 400 के आसपास, 400 एडी से 600 एडी के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। जबकि जो महाभारत वाला काल है वो तो माना जाता है 3120 माना जाता है। यानी कुल मिलाकर के महाभारत लिखा जा रहा है 400 एडी के आसपास और हुआ है 3120 पहले, मान लेते हैं अगर ऐसा हुआ है, तिथि यही बताई जाती है। तब तो महाभारत को कितने सालों बाद लिखा गया है, 3400 साल बाद लिखा गया है। तो जो लिखने की परंपरा है वो बाद में आई है, ठीक है, इनकी रचना पहले हो गई है। तो भारत में पत्तों पर लिखा गया, खाल पर नहीं लिखा गया। तो अल-बरूनी कहता है कि फिर बाद में क्या हुआ, दक्षिण भारत में खजूर के पेड़ लिए जाते थे, उत्तर भारत में फिर पत्तों का उपयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे करके लिखने की परंपरा विकसित हुई और उनकी कई प्रतियां, कई जिल्द तैयार कराई जाती थी जिससे कि चीजें खराब ना हो। इस अल-बरूनी कहता है कि वास्तव में भारत में जो लिखने की परंपरा है, हम इससे तो मान सकते हैं कि ये कलहण है। कलहण की जो राय तरंगिणी है वो प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है और कलहण स्वयं में एक बहुत अच्छा विद्वान था, तो इसलिए वो ये भी कहता है कि राजा को ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। वो ये कहता है कि जो श्रीनगर है, जो कश्मीर है, उसकी स्थापना अशोक ने की है। वो हर चीज का श्रेय अशोक को देता है। वो अपनी राज तरंगिणी में कुल 4-5 वंशों का उल्लेख कर लेता है, जैसे कारकोट वंश, लोहार वंश, उत्पल वंश, गोनंद वंश, ऐसे कई वंशों की चर्चा करता है। वो कई रानियों का भी उल्लेख करता है, ठीक। तो बाकी की कहानी हम लोग कल जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।